हेलो बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी में। और आज आपके इस यूट्यूब के माध्यम से, इस तकनीकी के माध्यम से आप सभी को जो मैं बहुविकल्पी का जो सेशन करवा रहा हूँ, उसका आज जो इसका जो भूगोल है, ज्योग्राफी का मुझे लग रहा है 6वां चैप्टर है। ठीक है, छठे चैप्टर में आज हम लोग विनिर्माण उद्योग पढ़ेंगे। विनिर्माण उद्योग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आज उन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और मैंने बताया है आप सभी को कि ये जो प्रश्न है, ठीक है, इन प्रश्न का जो उत्तर है, जो उत्तर ऑप्शन मतलब आप ऑप्शन कह सकते हो, इसका जो ऑप्शन है वो हर अगले प्रश्न का उत्तर बन जाता है, या फिर हर प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं चीज इसमें रहता है। जैसे 4 ऑप्शन इसमें है तो चारों का ऑप्शन मैं जैसे एनालिसिस करता हूं इसका, तो हर एक ऑप्शन जो होता है किसी न किसी प्रश्न का उत्तर होता है। तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, लेकिन उसका जो राइट आंसर है उसको आप पकड़ के चलिए। ठीक है, उसके बाद चारों ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधा अपने चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें बन रहा है, 16-17 प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना उद्योग को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में कौन सा उद्योग इसमें अपने मतलब प्रयुक्त करता है या प्रयुक्त होता है। चलिए, ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी या ऑप्शन ख प्लास्टिक, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी या घ मोटर गाड़ी। चलिए देखिए, जो सीमेंट होता है, सीमेंट में इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, कौन कौन से लगते हैं। पहला आपका लगता है एल्यूमिना जो होता है इसको मजबूती देता है, प्लस एस लगते हैं, राख एस भी लगता है। ठीक है, प्लस सिलिका इसमें होता है, प्लस चूना पत्थर होता है। ठीक है, चूना पत्थर या आप लोग लाइम इसको कहा जाता है, लाइम, ये इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, एल्यूमिना, एस, सिलिका और चूना पत्थर, इन सब का प्रयोग करके सीमेंट को बनाया जाता है। तो इसका इस तरह से उत्तर क्या से होगा, ऑप्शन ग सीमेंट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। मतलब सीधा सीधा इसका प्रश्न है कि स्टील को बाजार में प्रस्तुत करने वाली कौन सी ऐसी कंपनी है। ऑप्शन ए हेल, ऑप्शन ख सेल, ऑप्शन ग टाटा स्टील, ऑप्शन घ MNCC। चलिए देखिए, इसका मैं आपको पहले विश्लेषण कर देता हूँ। हालांकि इसका सही उत्तर टाटा स्टील होगा, शब्द से आपको पकड़ लेना चाहिए। सॉरी एक मिनट, टाटा स्टील नहीं होगा, ये सेल होगा। ठीक है, सेल आपका होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो देखिए, पहले हेल का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान, यहां पर लिख दे रहे हैं। हेल का जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड होता है। ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला जो सेल है, सेल को हम कहते हैं स्टील, ए फॉर अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, देखिए एमएनसी का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कोऑर्डिनेट सेंटर होता है, मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेटर सेंटर होता है। ठीक है, मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, मल्टीनेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है MNCC का। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या से होगा, शेल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कौन सा प्रश्न है, तीसरा, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है इसको कच्चे माल के रूप में कहाँ प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए तो जो बॉक्साइट होता है
इसको कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं एल्यूमिना प्रगलन में। कहाँ पर? एल्यूमिनियम उत्पादन में जो है मतलब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 पे देखिए, इसमें कुछ विश्लेषण करने जैसा है नहीं। तो अगले प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इसमें स्टील है पहला ऑप्शन, ऑप्शन ख एल्यूमिनियम प्रगलन, ऑप्शन ग इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्शन घ सूचना प्रौद्योगिकी। चलो देखिए शब्द से आपको स्पष्ट होगा, दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है। ठीक है, यहाँ पर नियंत्रित करना होना चाहिए था। ठीक है, आदि संयंत्र को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो सूचना प्रौद्योगिकी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी जो आपका आता है भारत में मिनिस्ट्री ऑफ, इसको मेटी कहते हैं, MEITY। इसका जो फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ, चलो आप इतना जानो मेटी मंत्रालय। ठीक है, आप सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को जानो बस। ठीक है, ज़्यादा वो क्योंकि काम का नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। चलो 5वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग? आपको पकड़ना होगा कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग इसमें से है। ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन ख चीनी उद्योग, ऑप्शन ग लोहा उद्योग और ऑप्शन घ रसायन उद्योग। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सीमेंट मैंने बताया क्या क्या लगता है, लोहा प्रगलन में आप लोग जानते हो कृषि जैसा कुछ काम है नहीं, और रसायन में केमिकल्स में जो पेट्रो रसायन होता है उसमें विशेष काम नहीं, और जो चीनी होता है वो कृषि पर आधारित है, गन्ने से निकाला जाता है, आप सब जानते हो। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या से होगा, ऑप्शन नंबर ख चीनी उद्योग। इसका जो छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा खनिज जो है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? आप पकड़िए, पहला ऑप्शन है जूट का सामान, ऑप्शन ख आपका सीमेंट, ऑप्शन ग चीनी, ऑप्शन घ सूती वस्त्र। एकदम स्पष्ट है, भी इसमें कोई रखा नहीं है। तो जूट का सामान सब जानते हो, कृषि पर आधारित होता है। चीनी सब जानते हो, गन्ने से उत्पादन किया जाता है। जूट से उत्पादन होता है, और सूती जो होता है सूत से उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सीमेंट है ये, इसमें कोई जैसे इसमें खनिज लगता है, जैसे एल्यूमिनियम लगता है, एल्यूमिना लगता है। ठीक है, अन्य आयरन ऑक्साइड भी लगता है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से आपका उत्तर क्या होगा, सीमेंट। अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि खनिज पे पूछा है और ये जो तीनों है कृषि पर आधारित उद्योग है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि राउरकेला इस्पात उद्योग जो है, राउरकेला इस्पात उद्योग कारखाना किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको कई बार बताया है राउरकेला। ठीक है, राउरकेला इस्पात उद्योग जो है, लौह इस्पात उद्योग जो है कहाँ पर स्थित है, तो किस क्षेत्र में या किस राज्य में स्थित है, आपको उसको बताना है। चलिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ख छत्तीसगढ़, ऑप्शन घ उड़ीसा, ऑप्शन घ बिहार। बताइए। चलिए देखिए, राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पर? उड़ीसा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल जो है, कौन से इसमें कच्चा माल जो है कागज उद्योग में से संबंधित है? कौन सा कच्चा माल इसमें कागज उद्योग से, मतलब किस चीज़ का, इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क है जूट, ऑप्शन ख कपास, ऑप्शन ग लकड़ी, ऑप्शन घ तिलहन। चलिए, जूट जो होता है वो कपड़े के निर्माण में प्रयोग होता है, मतलब जो बोरा होता है उसके निर्माण में प्रयोग होता है। ख जो होता है वो कपास जो कपड़े के निर्माण में प्रयोग होता है। तिलहन आप लोग जानते हो किसी तिलहनी फसल है, ये अन्य क्षेत्रों में प्रयोग होता है। ठीक है, पेय पदार्थ के रूप में है, तरल पदार्थ है वो। और जो लकड़ी होता है इसी का काट करके लकड़ी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, किसके निर्माण में? कागज निर्माण में जो लकड़ी है इसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है या किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, तो ऑप्शन एक है अहमदाबाद, ऑप्शन ख मुंबई, ऑप्शन ग कानपुर, ऑप्शन घ जमशेदपुर। चलिए देखिए, भारत में 3 मैनचेस्टर हैं, 3 मैनचेस्टर है। आप 1, 2 और 3। जो पहला है वो भारत का मैनचेस्टर जो कहते हैं, भारत का मैनचेस्टर, पूरे भारत का मैनचेस्टर वो कहते हैं अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को। पूरे भारत का जो मैनचेस्टर अहमदाबाद कहलाता है। और जब ऐसा पूछे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, तो उसको कानपुर को कहते हैं। और तीसरा जब पूछे कि दक्षिण
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ये कोयम्बटूर को कहते हैं। किसको? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर को कहते हैं। 3, जब पूरा भारत पूछे तो अहमदाबाद, केवल उत्तर भारत पूछे तो कानपुर, और दक्षिण भारत पूछे तो कोयम्बटूर। इस तरह से 3 उत्तर आपको मिल गया होगा। उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, इसमें क्या होगा? अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है सीमेंट उद्योग से संबंधित है? कौन सा नगर सीमेंट उद्योग से संबंधित, मतलब कहाँ पर सीमेंट का उद्योग, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर उद्योग फलित है? चलिए इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ आपको, सीधा सीधा उत्तर बता दे रहा हूँ। इसका जो आंसर होगा सही होगा कटनी, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर देखो प्रश्न भी आ गया है जो मैंने पीछे बताया। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो पीछे आपको मिला होगा, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का इस्पात नगरी कहा जाता है? इस्पात नगरी या स्टील सिटी कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है भिलाई, ऑप्शन ख दुर्गापुर, ऑप्शन ग जमशेदपुर, ऑप्शन घ बोकारो। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर जो है वो कहाँ है? झारखंड में है। यहाँ पर स्टील का उत्पादन होता है या अधिक उत्पादन होता है? क्या होता है? अधिक उत्पादन होता है, ठीक है। स्टील का अधिक उत्पादन होता है, इसीलिए इसको हम स्टील नगरी भी कहते हैं या फिर इस्पात नगरी भी कहते हैं। इस्पात नगरी, इसी को टाटा नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जमशेद टाटा जी थे, जमशेद टाटा इसको स्थापित किए थे। जमशेद टाटा जी इसको स्थापित किए थे। इन्हीं के स्थापना का जो ये स्टील उद्योग है, ये जमशेदपुर में है, वो काफ़ी फलित हुआ और वहाँ स्टील का सर्वाधिक उत्पादन होने लगा या अधिक उत्पादन होने लगा, तो इसलिए इसको जमशेद मतलब स्टील नगरी या इस्पात नगरी या टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न उत्तर नंबर 13 है कि नेपा नगर संबंधित है? पहला कागज उद्योग से, ऑप्शन ख चीनी उद्योग से, ऑप्शन ग सीमेंट उद्योग से, ऑप्शन घ ऊनी वस्त्र उद्योग से। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कागज उद्योग से। किससे? कागज। नेपा नगर कई बार प्रश्न पूछा गया है, नेपा नगर किसी संबंधित कागज उद्योग से। चलिए प्रश्न उत्तर नंबर 14, निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र है? ये एकदम स्पष्ट है, अभी मैंने जस्ट बताया। तो टाटा किसमें है? झारखंड में, ठीक है। कहाँ पर है? झारखंड में, जस्ट अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर 14 हो गया है, 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भिलाई लौह जो संयंत्र है, भिलाई लौह इस्पात कारखाना है, वो किस राज्य में है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ख छत्तीसगढ़, ग उड़ीसा और घ जो है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़ में ही भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात कारखाना है। प्रश्न उत्तर नंबर 16 पे आइए, लेकिन में से कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग से तात्पर्य अगर मैं आपको बताऊं तो आधारभूत उद्योग से तात्पर्य ये होता है कि ऐसे उद्योग जो कच्चे मालों को प्रयोग करके उसे आगे बढ़ाने में मदद करें। जैसे आपका दिया होगा इसमें लौह इस्पात उद्योग हो गया, जो स्टील वाला उद्योग हो गया, इससे बनने वाले जो मशीन है वो कच्चे मालों को प्रोसेस करके, कच्चे मालों को प्रसंस्कृत करके उसको निर्मित मालों में तैयार करते हैं, अर्थात वे आधारभूत उद्योग माने जाते हैं, ठीक है। तो ये आधारभूत उद्योग माने जाते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग है गया, ये आधारभूत उद्योग माना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है, अगला है लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में माना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा जाता है? क्या प्रश्न है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी। मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जो नियंत्रण होता है, चलो अब मैं बता ही देता हूं, मेटी के तहत होता है। मेटी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस तरह ये पूरा आंसर होगा। इसी के अधीन जो है, इसी के नियंत्रण जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कार्य होते हैं किए जाते हैं, संचार, दूरभाष, ये सब क्षेत्र उसी के अधीन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक का बेंगलुरु। तो इस तरह से आपके 17 प्रश्न रहे, काफ़ी संभावित प्रश्न है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जितना पीछे है आप देखते रहिएगा। एग्जाम में आप बहुत धैर्य बना के कीजिएगा। ठीक है, धैर्य बना के करने का मतलब ये है कि हो सकता है प्रश्नों का इधर उधर दोहराव हो जाए। दोहराव से तात्पर्य है कि जैसे कि वो उलट पुलट के आ जाए, मतलब कुछ भाषा उसकी बदली रहे, तो आप लोग अगर ध्यान से देखे रहेंगे ये सब चीज़ें तो आराम से कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हैबिट आपकी डेवलप हो चुकी होगी तब तक, और आप जब वहाँ पर 20 प्रश्न आपसे टकराएगा तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।